दुनिया में जहां बड़े बड़े स्कैम्स, मनी हाइस्ट और रॉबरीज हो रही हैं, वहीं कुछ रॉबर्स ऐसे भी हैं जो रॉबरी कम कॉमेडी ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर डम रॉबर्स के नाम से सम्मानित किया जाता है। फीनिक्स अरीज में एक आदमी थे। जुलाई 2007 में एक बैंक लूट लिया, पर शायद उसका प्लान सिर्फ बैंक लूटने तक का ही था। उसे किसी ने ये नहीं बताया कि बैंक लूटना एक क्राइम है और पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो उस क्रिमिनल को पकड़े। बैंक रॉबरी होने के बाद एक तरफ तो स्क्वाड कार्स और हेलीकॉप्टरों से रॉबर्स का पीछा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिसका पीछा किया जा रहा है वो आदमी सीधा एक स्टोर की तरफ जाता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसने कैशियर को कहा, एक सिगरेट पैक, ये लो 10 रुपए, जल्दी एक सिगरेट पैक दो। कैशियर ने उसे सिगरेट दे दी और रॉबर उसे लेकर स्टोर से बाहर भागा, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा गया, वो भी अभी बिना ओपन सिगरेट के पैक के साथ। अब क्या ही कहे, इन रॉबर ने अपनी बाकी जो बिलियंस की रॉबरी करते हैं उनके नाम पर कलंक तो लगा ही दिया। पर डोंट वरी, ये अकेले नहीं है, क्योंकि अभी जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उन्होंने डम्ब और डम्बर रॉबर्स के नाम से इतिहास रचाया है। जोई मिलर और मैथ्यू मैकनॉले ने रॉबरी करने की कोशिश तो की, लेकिन शायद रॉबरी के बेसिक्स उन्हें सही तरीके से समझ नहीं आए। पूरी क्राइम हिस्ट्री में इन दोनों ने वर्स्ट डिस्गाइजेस यानी अपना असली चेहरा, फिजिक्स छुपाने की सबसे गंदी से बदतर कोशिश की है, क्योंकि इन दोनों ने अपने क्राइम्स करते वक्त किसी निर्मल रॉबर की तरह मास्क, हुड का यूज नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उन्होंने परमानेंट मार्कर से साथ अपने चेहरे पर ड्रॉ करना पसंद किया। और मास्क जो नॉर्मली चेहरा छुपाने का काम करते हैं, उनके परमानेंट मार्कर ने भी काम वो किया, लेकिन परमानेंट मार्कर था जिसे छुपाना आसान नहीं है। और जब रॉबर्स को ढूंढा गया तो सारी भीड़ में से परमानेंट मार्कर्स वाले चेहरे को पहचानना पुलिस के लिए बहुत ही आसान था। और जोई और मैथ्यू दोनों पुलिस ने पकड़ा और उन्हें डम और डम्बर नाम से सम्मानित भी किया। ऐसे ही अगस्त 1995 में बर्लिन में एक आदमी ने एक बैंक को एक हैंडगन के साथ लूटने का फैसला किया। और ये मामला बिल्कुल स्टैंडर्ड बैंक रॉबरी की तरह ही चल रहा था कि एक आदमी जो पैसे निकाल रहा था, उसने उससे कहा कि ये सब पैसे डालने के लिए उसे बैग की जरूरत पड़ेगी। और जवाब, मैम, वो रॉबर्ट चिल्लाया, हाँ, ये गन सिर्फ देखने के लिए नहीं है, चलती भी है। और सबको पता चल गया कि हैंडगन वाला रॉबर सुन नहीं सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी कहो वो बस एक ही बात से जवाब दे रहा था कि उसकी हैंडगन चलती है। बैंक वालों ने राहत की सांस ली और अलार्म का बटन दबा दिया, लेकिन रॉबर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पुलिस आई और उसे अरेस्ट करके ले गई, लेकिन तब भी रॉबर ने हार नहीं मानी और बैंक वालों को उसकी डिसेबिलिटी का गलत फायदा उठाने की वजह से उन पर केस करने की धमकी दे दी। ऐसे ही अगस्त 2007 में एक लेडी ने कोकेन खरीदने और कंज्यूम करने का क्राइम सक्सेसफुली कर लिया था, लेकिन अपने परचेज के 1/3 को स्मोक करने के बाद उसे लगा कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है। तो ये सोचकर कि किसी ने उसे फेक कोकेन देकर उसे लूटने की कोशिश की है, 53 इयर्स की उस लेडी ने लोकल पुलिस को कॉल किया और उसके पैसे वापस लाने के लिए उनकी मदद मांगी। और जब डेप्यूटी उसके घर पहुंचे तो उसने उन्हें अपने परचेज कोकेन भी दिखाई, जिसकी वजह से पुलिस ने उस लेडी के पास ड्रग्स होने के आरोप में उसे ही अरेस्ट कर लिया। और इससे हमें लगता है कि वो फेक कोकेन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कोकेन था, क्योंकि कोई इंसान बिना नशे के तो पुलिस को जाकर अपने ड्रग्स दिखाएगा नहीं। और हाई टेक्नोलॉजिकल दुनिया में चोरों को भी हाई टेक्नोलॉजिबल होना बहुत जरूर है। जैसे मार्च में एक धूप के दिन ओमाहा, नेब्रास्का में 17 साल के लड़के ने एक महिला के चेहरे पर एक बंदूक तानने का फैसला किया, जो अपने बेटे को स्कूल ले जा रही थी। उस लड़के ने कार की चाबी की डिमांड की। लेडी ने डर के मारे चाबी पकड़ा दी। रॉबर आसानी से गाड़ी में बैठ गया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब उसे पता चला कि कार में मैनुअल ट्रांसमिशन था, जिससे वो ड्राइव करनी नहीं आती थी। उसने कंट्रोल्स को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन कार को केवल कुछ ही मिनटों में थोड़ी आगे ले जाने के बाद वो गाड़ी से उतरा और उसने पैरों पर भागने का फैसला कर लिया। लेकिन एंड में तो वो लड़का पकड़ा ही गया। हाँ, पर अगर उसे मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलानी आती तो शायद वो पुलिस के हाथ नहीं लगता। ये कुछ ऐसे हादसे हैं दोस्तों जिनसे इंस्पिरेशन लेकर एक कॉमेडी तरीके के साथ हेरा फेरी जैसे फिल्म में दिखाया जा सकता है। तो हमें आप बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।